हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बिंदु, पॉइंट्स। तो बिंदु क्या होता है? क्या होता है बिंदु, बताइए। तो आप लोगों ने जो परिभाषा पढ़ रखा होगा, वो परिभाषा क्या होगा कि जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। ठीक है, ठीक है। क्लास 6 के लेवल पे ये परिभाषा ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो साइंस पढ़ते होंगे वो एक लॉजिक देंगे कि भैया एटम कितना छोटा है, कितना छोटा है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। उसको आजकल साइंस में मेजर कर सकते हैं, एक पॉइंट को क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, अपना अपना बुद्धि लगाइए। हालांकि मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अभी जो पॉइंट्स की परिभाषा हम देख रहे हैं, वो और एटम दोनों रिलेटिव टर्म है, राइट। पॉइंट्स की जो बात कर रहे हैं, आप एटम को भी पॉइंट से डिनोट कर सकते हो। आप सूर्य कितना बड़ा है उसको भी पॉइंट से डिनोट कर सकते हो। तो पॉइंट्स एक डिनोट करने के लिए इस पॉइंट्स को लाया गया है। ऑफ कोर्स पॉइंट्स से कितना कितना छोटा एटम होता है उसको माप सकते, तो पॉइंट्स को नहीं, क्यों नहीं, राइट। अगर आप एक पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करोगे, इसके अंदर कितने करोड़ों एटम होंगे, राइट। हर एटम को नापा जा सकता है, तो पॉइंट्स को भी नापा जा सकता है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो पॉइंट्स एक रिलेटिव टर्म है। पॉइंट्स को डिनोट कैसे करते हैं? यही तो है पॉइंट्स को, इसी तरह पॉइंट्स को एक बस डॉट दे दो, उसी को पॉइंट्स बोलते हैं, राइट। अच्छा, ये पॉइंट्स है तो इसके नाम भी कुछ देते हैं, जैसे ए दे दो, यही पॉइंट्स है, इसी को सूर्य बोल दो। यही पॉइंट्स है, इसी को धरती बोल दो, अर्थ बोल दो। सब अर्थ को भी पॉइंट से डिनोट किया जा सकता है। आप जब फिजिक्स पढ़ोगे, बड़े बड़े चीजों को भी आप पॉइंट से डिनोट करोगे, इसलिए एक रिलेटिव टर्म है। आप देखो, आप पॉइंट का नाम ए दे दिए हो, इस पॉइंट का नाम आप सूर्य दे दिए हो, इस पॉइंट का नाम आप अर्थ दे दिए हो। इसी पॉइंट को आप एटम भी बोल सकते हो, परमाणु। इसी पॉइंट को आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। आप समझ रहे हो इस पॉइंट में कितना ताकत है? ये रिलेटिव टर्म है। इसी पॉइंट को आप प्रोटॉन भी बोल सकते हो। तो पॉइंट एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। पॉइंट आपने देख लिया कैसे डिनोट करते हैं, उसका नाम भी आपने देख लिया। पढ़ते क्या है, इसको आप बोल सकते हो पॉइंट ए। इस पॉइंट का नाम सूर्य है तो इसको बोल सकते हो सूर्य, राइट। पॉइंट सूर्य, पॉइंट अर्थ। बात समझ में आ गई, ठीक है। भैया ऐसे नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल सूर्य। सूर्य यहां से हमें छोटा दिखता है, उसको हम बोल पॉइंट से डिनोट कर देंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सूर्य को भी पॉइंट डिनोट कर देंगे। तारे रात में हमें दिखते हैं, तारे पॉइंट दिखते हैं, राइट। जबकि वो कितना बड़ा होगा हम अनुमान नहीं लगा सकते, बट वो पॉइंट दिखते हैं। तो ये सब रिलेटिव टर्म है। देखिए मैंने सारे एग्जांपल्स दे दिए, तो उदाहरण भी मैंने आपको दे दिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के परिभाषा को देखोगे तो आप देख लो, आपके स्क्रीन पर है, आप रोक के इस परिभाषा को पढ़ लो। बट मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ से परिभाषा बताता हूं। रेखाखंड को अगर आप तोड़ोगे तो क्या आएगा परिभाषा? रेखा प्लस खंड, राइट। रेखा प्लस खंड, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट, राइट। तो रेखा का टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है। भैया नहीं समझे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। एनसीईआरटी के परिभाषा के हिसाब से ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ओके। आप क्या करो, अब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर जाना सोचोगे तो आपके पास अनंत रास्ता है, इनफाइनाइट रास्ता है, राइट, इनफाइनाइट रास्ता है। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा
वही रेखाखंड है। एनसीईआरटी की परिभाषा है। ठीक है? और मैं आपको इससे भी सिंपल परिभाषा बताता हूं। दो पॉइंट को एक लाइन से, एक सीधी लाइन से कनेक्ट जब करोगे तो रेखाखंड का निर्माण होता है। उदाहरण भैया, उदाहरण ये क्या है? स्टाइलस। अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखो, सब जगह आपको रेखाखंड दिखेगा। ये क्या है? स्टाइलस। स्टाइलस के इस नोक को एक पॉइंट मान लो, ओके, एंड देन इस छोर को एक पॉइंट मान लो। दोनों को कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा? एक रेखाखंड बनेगा कि नहीं बनेगा? गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, भैया बिंदु में तो आपने बोला था ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। यहाँ पे तो एक चीज दिख रहा है, क्या बोलूं, लेंथ है इसके पास, राइट? तो तो इसी कारण से इसको हम ये भी बोल सकते हैं, माप सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट एक रिलेटिव टर्म है, राइट? तो इसको भी, इसको माप सकते हैं, रेखाखंड को मापा जा सकता है, राइट? रेखाखंड को आप स्केल वगैरह आपके पास होता है, देखिए मेरे पास है, आपके लिए ही खरीदा हूं। देखिए इसमें स्केल वगैरह है, तो उसमें सेंटीमीटर्स में होते हैं, राइट? इंच में, किलोमीटर में, मीटर में, लाइट ईयर्स में, ये सब पढ़ोगे आप। लेकिन इन सब चीजों से रेखाखंड को मापते हैं, इन सब यूनिट से, राइट? आगे चलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया इसको डिनोट कैसे करते हैं? हमेशा हम लाइन खींचेंगे ही तो नहीं ना, हमेशा लाइन ही ड्रॉ नहीं करेंगे ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं? हाँ वो भी देखते हैं। तो डिनोट ऐसे करते हैं, मान लो ये है P, ये है Q, ये PQ रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। इसको डिनोट करेंगे PQ, ऊपर में एक डंडा, बस सिंपल। वो डंडा है तो ऊपर में डंडा दे दो। अब बताओ इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो इसको डिनोट करेंगे A B, ऊपर में डंडा, राइट? अच्छा भैया क्या इसको बी ए लिख सकते हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई तीर नहीं है, राइट? उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं क्यू पी, राइट? ओके, आपको उदाहरण भी दे दिया, डिनोट करने भी सिखा दिया। चलिए अब लाइंस पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेखा, लाइन, ओके। अगेन अगर आप एनसीईआरटी का परिभाषा देखोगे तो ये आपको मिलेगा, आपके स्क्रीन पे है, आप रोक के आप पढ़ सकते हो। मैं आपको सिंपल करता हूं, ओके। आपने अभी जस्ट पढ़ा पॉइंट, बिंदु और रेखाखंड, राइट? तो मैं दोनों चीज देता हूं, ए पॉइंट लिया, दोनों को बी पॉइंट लिया, दोनों को कनेक्ट किया, ये रेखाखंड बन गया, राइट? अब मैं बोलता हूं इस बी पॉइंट को बढ़ाओ। कहां तक बढ़ा सकते हो? भैया जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, अब जगह नहीं है, अनंत तक बढ़ाओ। बट अनंत तक तो बढ़ा नहीं सकते, उसके लिए है कि आप तीर दे दो, इसका मतलब है इसका कोई अंत नहीं, इधर जा रहा है अनंत तक। ए पॉइंट को भी लो और इधर एक्सटेंड करो। कब तक करोगे? जब तक जगह है। भैया अब जगह नहीं है, वही कर दो, तीर दे दो, अनंत तक चला जाएगा, इसका मतलब है वो अनंत तक जा रहा है, कहीं इसका अंत नहीं है। बस यही रेखा है, यही रेखा है। अगेन ये भी एक रिलेटिव टर्म है, राइट? बस यही रेखा है। भैया डिनोट कैसे करते हैं? आप सोचो, आप अगर जस्ट सोचो, आप अगर पढ़ाने का सीक्वेंस अगर आप समझ गए होंगे तो आप कर लोगे। कैसे? ए है भैया, बी है, एक रेखाखंड बनाया था पहले आपने, फिर क्या किया? दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया अनंत तक, इनफाइनाइट तक। हो गया कि नहीं रेखा? भैया इसको क्या बी ए लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स बी ए, इसमें भी कोई एक तरफ डायरेक्शन नहीं है ना, बी भी बढ़ सकता है, ए भी बढ़ सकता है, राइट? हाँ, इसको एक और तरीके से दर्शाया जा सकता है। आप डायरेक्टली जो है कभी कभी रेखा को एल एम कुछ भी एक नंबर दे सकते हो, ऐसा।
या इसके ऊपर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा भी मिलेगा आपको किसी किसी बुक में। ठीक है, डिनोट करने के लिए भी सीख गए। अब हम किरण पढ़ते हैं। अगेन, किरण है आपके पास, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का परिभाषा है, उदाहरण है। किरण अर्थात रे को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके उदाहरण से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी आपको अगर पढ़ना है तो आप इसको रोक के इन दोनों परिभाषा को आप पढ़ सकते हो। मैं लेकिन आसान करता हूं इसको। आपने टॉर्च जलाया होगा, ठीक है। आप जब टॉर्च जलाते हो, ऐसे स्विच ऑन करते हो, तो यहां से रोशनी निकलती है, राइट। यहां से रोशनी निकलती है और कहां तक जाती है? दूर तक जाती है। तो दूर तक को हम बोल देते हैं कि अनंत। मुझे नहीं पता कहां तक जाती है, अनंत उसको बोल देते हैं। बट किसी एक पॉइंट से निकल रही है। अब बताओ कैसे, उदाहरण से कैसे सीखे। देखो, ये टॉर्च है, राइट। इस पॉइंट को आप ए बोल लो, इसको पॉइंट बना लो। देखो, अब इस ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। देखो कैसे कर रहे हैं। इस पॉइंट को ए ले लिया। अब यहां से कुछ रेज निकलती है, ठीक है। यहां से कुछ रेज निकलती है, निकलती है। कहीं तक तो पता चलता है कि हाँ कुछ है, बट उसके बाद अनंत तक जाती है। अनंत तक दिखाने के लिए क्या करते हो? एक तीर बना देते हो, राइट। बस यही है रे, किरण है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, उदाहरण के लिए सूर्य कितना दूर पे है, आप उसको पॉइंट कंसीडर करते हो, राइट। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे सूर्य है, राइट। इसमें से बहुत सारी किरण निकल रही है, बहुत सारी किरण, राइट। तो मान लो इस पॉइंट को कुछ बोल दिया, अर्थ, राइट। इनफाइनाइट तक जा रही है। तो सूर्य की किरणें इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सूर्य को पॉइंट कंसीडर करके अनंत तक वो किरण जा रही है, किरणें। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गए। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो अब तक तो आप पैटर्न को समझ गए होंगे पढ़ाने का। अब बताओ, ए बी डंडा और एक तरफ तीर, समझ आ गया? हाँ भैया, आ गया। चलो, अच्छा एक चीज, क्या इसको बी ए ऐसा लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए से रोशनी निकल के बी के तरफ जा रही है, इसीलिए इसको ए बी ही लिखेंगे। बी के तरफ अनंत तक जा रही है, ए के तरफ नहीं जा रही है। तो ये ए बी है, बी ए नहीं है। ठीक है, अब कोई बोलेगा दोस्त एक काम करो, पी क्यू बना दो, ये बना दो। तो आप क्या करोगे? एक पी पॉइंट लोगे, एक क्यू पॉइंट लोगे और दोनों को मिला दोगे, राइट। ठीक है, कोई बोलेगा दोस्त मेरे को ये बना दो, पी क्यू ये बना दो। बोलेगा भैया चीटिंग कर रहे हो, ये क्या है? अभी तो जो जस्ट पढ़ा, रेज, किरण है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? एक पी पॉइंट लोगे, एक क्यू पॉइंट लोगे, दोनों को मिलाओगे। देखो किधर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में अनंत तक जा रहा है दोस्त? क्यू, क्यू को एक्सटेंड कर दो, राइट। कोई बोलेगा पी क्यू ये बना दो, क्या है ये? लाइन, रेखा, है कि नहीं है? बेसिकली ये ऐसा अनंत तक जाएगा दोनों तरफ, बीच में कहीं पी और क्यू दे दोगे। समझ आ गया ना? अब अगर आप बुक्स में जाओगे, एनसीईआरटी के बुक्स में, हिंदी या इंग्लिश दोनों, मैं हिंदी खोल लिया, इंग्लिश भी खोल सकता था, बट ठीक है जो खुला। तो अगर आप बुक्स में जाओगे एनसीईआरटी के, तो आप देखोगे आइए पता लगाइए करके सेक्शन रहेगा, ठीक है।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। मैं क्या करूँगा? मैं अभी के लिए कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कमेंट में बोलने हैं कि आपने क्वेश्चन बनाए। अगर नहीं बनता है तो मैं इसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा। ठीक है? आप बोलो, लेकिन आपको करना है क्वेश्चन। ये नहीं सोचना है कि छोटा है, करना है एक बार।